नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 9th साइंस से चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे धारा विद्युत चैप्टर में इंट्रोडक्शन। दैनिक जीवन में विद्युत का बहुत बड़ा महत्व है। विद्युत के बिना आज के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आज हम फ्रिज, विद्युत ओवन, मिक्सर, पंखा, धुलाई यंत्र, निर्वात, स्वच्छता यंत्र इत्यादि में हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। अब प्राणियों में विद्युत की आवश्यकता। ईल नामक मछली अपने भक्ष्य को पकड़ने और संरक्षण के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है और वो उसी से अपने भक्ष्य को क्या करती है, करंट का झटका देकर उसे अपना शिकार बनाती है। प्रकृति में विद्युत की आवश्यकता। कड़कड़ाकर बिजली गिरने में विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत विभव। विद्युत आवेश का प्रवाह एक प्रकार के विद्युत स्तर पर निर्भर करता है। उस विद्युत स्तर को विद्युत विभव कहते हैं। और इसका डायग्राम चित्र ऐसे है। उच्च विद्युत विभव, निम्न विद्युत विभव। A प्लस धनात्मक है और यहाँ पे B माइनस है। तो धनात्मक आवेशित विद्युत चालक तार, धनात्मक आवेशित चालक और ऋणात्मक आवेशित चालक। प्रतिरोधक पदार्थ से आवरण युक्त स्टैंड यहाँ पे है और ये प्रतिरोधक पदार्थ से आवरण युक्त स्टैंड ये भी है। अब देखेंगे विभवांतर और विद्युत धारा। धनात्मक विद्युत आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कम विद्युत विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। चालक ए और बी इन दोनों के विद्युत विभवों की अंतर को उन चालकों के बीच का विभवांतर कहते हैं। दोनों चालकों के बीच का विभवांतर जब शून्य होगा तब यह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अपने आप बंद हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है, धनात्मक विद्युत आवेश को निम्न विभव से उसकी अपेक्षा उच्च विभव पर स्थानांतरित करने के लिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ता है। विद्युत सेल का विभवांतर। विद्युत सेल के धनाग्र और ऋणाग्र के विद्युत विभवों के अंतर को विद्युत सेल का विभवांतर कहते हैं। इकाई धनात्मक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक स्थानांतरित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे बिंदु ए और बी के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे स्थानांतरित कुल आवेश। विभवांतर बराबर कार्य बटे स्थानांतरित कुल आवेश। इसको हम लिख सकते हैं V बराबर W अपान Q, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 1V बराबर 1J अपान 1C। एसआई प्रणाली में विभवांतर की इकाई वोल्ट है, क्या आप जानते हैं? तो विभवांतर का सूक्ष्म मान निम्नलिखित इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला, 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट के बराबर होगा और 1 माइक्रो वोल्ट 10⁻⁶ वोल्ट के बराबर होगा। विभवांतर का बड़ा मान निम्नलिखित इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 केवी किलो वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट होगा। 1 मेगा वोल्ट 10⁻⁶ वोल्ट के बराबर होगा। अगली हेडिंग है मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी भी धात्विक विद्युत चालक के प्रत्येक परमाणु के पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो परमाणु के केंद्र से अत्यधिक क्षीण मतलब कमजोर बल से आबद्ध मतलब बंधे रहते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन एक भाग से दूसरे भाग की ओर सरलता पूर्वक जा सकते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉनों के ऋणात्मक आवेश का वहन होता है, अर्थात चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश के वाहक होते हैं। न्यूक्लियन, ये डायग्राम है। न्यूक्लियन ये किनारे किनारे पर रहते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन यहाँ पे मिडिल में रहेगा, नाभिक के जैसे। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ये किनारे किनारे मूव करेंगे और ये परमाणु है। अगला डायग्राम इसका है, परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो दिखाया गया है। नेक्स्ट है धातु की तार, इलेक्ट्रॉन्स। तार में इलेक्ट्रॉन्स की यादृच्छिक गति, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा।
विद्युत सेल, ये डायग्राम पूरा है। अब देखते हैं बी डायग्राम क्या है। तार के दोनों सिरों पर विभवांतर निर्मित करने के बाद इलेक्ट्रॉनों की गति, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति। विद्युत धारा, चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मान इकाई समय में चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के बराबर होता है। विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है। विद्युत आवेश की SI प्रणाली में इकाई कूलाम है। विद्युत धारा को एम्पियर्स में व्यक्त किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एम्पियर, यदि सुचालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होता है, ऐसा कहा जाता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। क्या आप जानते हैं विद्युत धारा की अति सूक्ष्म इकाइयां निम्नानुसार व्यक्त करते हैं। पहला है 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। उदाहरण न्यूमेरिकल है इसका। एक विद्युत चालक तार से 0.4 एम्पियर विद्युत धारा सतत रूप से 5 मिनट तक प्रवाहित होगी तो उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है विद्युत धारा कितनी है, I बराबर 0.4 एम्पियर है और T 5 मिनट है। 5 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 5 × 60 मतलब 300 सेकंड हो जाएगा। और हमें सूत्र पता है Q बराबर IT, तो Q बराबर I की जगह पे 0.4 और T की जगह पे 300 सेकंड मल्टीप्लाई कर दिया तो Q बराबर 120.0, Q बराबर 120 कूलाम। अतः तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश 120 कूलाम है। दूसरा, अब देखिए यहां पे विद्युत प्रतिरोध और ओहम का नियम। चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। I अनुक्रमणपाते V, अनुक्रमणपाते का चिन्ह हटेगा तो बराबर और कांस्टेंट आ गया के I बराबर KV हो गया, जहां पे K क्या है, स्थिरांक है, कांस्टेंट। I गुणे 1/K बराबर V, 1/K बराबर R चालक का प्रतिरोध है। और इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो I गुणे R बराबर V अर्थात V बराबर IR। इसी से हम बोलते हैं क्या, ओहम बड़े वीर थे, क्योंकि VIR वीर, तो V बराबर IR, इस सूत्र को ओहम का नियम कहते हैं। दूसरा, विभवांतर को वोल्ट तथा विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ओहम इस इकाई को उल्टी कड़ाही चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। 1 ओहम प्रतिरोध, चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त तो करने पर यदि चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक के प्रतिरोध को 1 ओहम कहते हैं। 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर 1 ओहम। उसके बाद यहां पे हम देखेंगे अब चालक का प्रतिरोध। गतिशील इलेक्ट्रॉन उनके मार्ग में आने वाले परमाणु या आयनों से टकराते हैं। इस प्रकार के आघात के कारण इलेक्ट्रॉनों की गति में रुकावट उत्पन्न होती है और विद्युत धारा का विरोध होता है। इस विरोध को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि चालक का प्रतिरोध R है तो R अनुक्रमणपाते L हो जाएगा। ये चालक के तार की लंबाई है, तो R प्रोपोर्शनल 1/A रेसिप्रोकल मतलब एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए R प्रोपोर्शनल L/A, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक स्थिरांक आ गया R बराबर रो L/A। यहां समानुपात का स्थिरांक है, रो यह समानुपात का स्थिरांक है। इस स्थिरांक को चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। SI प्रणाली में प्रतिरोधकता की इकाई ओहम मीटर होती है। ओहम मीटर, ये ओहम, ये मीटर है। विद्युत परिपथ, विद्युत सेल के दोनों अग्रों से जोड़ी गई चालक तारें और अन्य प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अखंड मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का मापन करने के लिए अमीटर और प्रतिरोध के विभवांतर का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर इन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यधिक
ज्यादा होने के कारण उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह अति सूक्ष्म होती है। वोल्टमीटर प्रतिरोधक के समांतर, अमीटर श्रेणी क्रम संयोजन, ये विद्युत परिपथ का चित्र है। विद्युत परिपथ के घटकों के चिन्ह और उनके उपयोग। घटक विद्युत सेल का चित्र ये है और चिन्ह ये। उपयोग कहाँ होता है? चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रयुक्त करना होता है, तो इसका उपयोग करते हैं। दूसरा घटक है बैटरी, अनेक सेलों का समूह है। चिन्ह इस प्रकार से है और चित्र इसका इस प्रकार बनेगा। तो उपयोग, चालक के सिरों के बीच अधिक क्षमता का विभवांतर प्रयुक्त करना हो तो हम बैटरी जोड़ते हैं, मतलब सेलों के समूह को जोड़ते हैं। घटक खुली टेपन कुंजी, प्लग कुंजी, चित्र इसका इस प्रकार है और चिन्ह इसका हम इस रूप में उपयोग करते हैं। उपयोग, चालक के दोनों सिरों के बीच संपर्क तोड़कर विद्युत प्रवाह बंद करना। घटक बंद टेपन कुंजी, प्लग कुंजी आदि। चित्र ऐसा है और ये चिन्ह यहाँ पे बीच में डॉट का चिन्ह आ जाएगा। उपयोग, चालक के दोनों सिरों के बीच संपर्क स्थापित करके विद्युत प्रवाह शुरू करना। घटक जोड़ तार, चित्र इसका इस प्रकार है, चिन्ह ये है। उपयोग, विभिन्न घटकों को परिपथ में संयोजित करना। घटक एक दूसरे से ऊपर से जाने वाली चालक तार, ये है और चित्र चालक तारों को एक दूसरे के ऊपर से जाते हुए दर्शाना। घटक विद्युत बल्ब, चित्र विद्युत बल्ब का इस प्रकार है और यह चिन्ह ऐसा है। वे उपयोग, विद्युत धारा के प्रवाह होने की जांच करना इसका मेन काम है। अप्रकाशित रहेगा तो प्रवाहित धारा नहीं होगी, प्रकाशित होगा तो प्रवाहित होगी। घटक विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ का ये चित्र है और ये चिन्ह है। उपयोग, परिपथ में जाने वाले विद्युत धारा को नियंत्रित करना होता है। घटक परिवर्ती प्रतिरोध, चित्र इसका इस प्रकार है और चिन्ह ये है। उपयोग, जितना प्रतिरोध चाहिए उतना बदलकर परिपथ में आवश्यकता अनुसार विद्युत धारा बदलना। घटक अमीटर, अमीटर का चित्र ये है और चिन्ह में यहाँ पे ए लिखते हैं। ये आपका घटक अमीटर हो गया। अगला है उपयोग इसका, परिपथ की विद्युत धारा का मापन करना, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। घटक वोल्टमीटर, चित्र इसका ये है और इसमें V लिखा रहेगा क्योंकि वोल्टमीटर है और चिन्ह इसका V है। उपयोग, विभवांतर का मापन करना, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अब देखते हैं चालक किसे कहते हैं। जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उन्हें चालक कहते हैं। चालक में सरलता पूर्वक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत रोधी, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है अर्थात जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो सकती, ऐसे पदार्थों को विद्युत रोधी कहते हैं। उदाहरण, कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि। चालक के उदाहरण लिखो। चालक के उदाहरण, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, सोना आदि। हल किए गए उदाहरण, ओहम का नियम और प्रतिरोधकता। उदाहरण 1 पहला है, बल्ब के तार के प्रतिरोध 1000 ओहम है। यदि 230 विभवांतर के स्रोत से इस बल्ब को विद्युत धारा आपूर्ति की जाती है तो तार की कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध दिया है R बराबर 1000 ओहम, V दिया है 230 वोल्ट, I हमको निकालना है। तो ओहम के नियम से, ओहम बड़े वीर थे, V बराबर IR का सूत्र हम लगा देंगे। तो सूत्र जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 230 बराबर I गुणे 1000। I बराबर क्या हो जाएगा, 1000 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा I बराबर 0.23 एम्पियर। सेकेंड एग्जाम्पल है, उत्तर इसका लिख लेंगे। तार की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 0.23 एम्पियर है। दूसरा एग्जाम्पल, एक चालक तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 0.5 mm है। तो इस तार का प्रतिरोध 30 ओहम है, तो इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करो। तार की लंबाई हमको दिया है 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है इसलिए 100 से भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5
मीटर। अब R बराबर हो गया 0.5। अगला है R का मान दिया 0.5 मिलीमीटर, तो R बराबर 0.5 बटे 1000 मीटर, क्योंकि मिलीमीटर को जब चेंज करेंगे मीटर में तो 1000 से भाग होगा। तो इसको जब कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद R आपको दिया है 30 ओहम, रो का मान निकालना है। तो हमारे पास सूत्र है रो बराबर RA/L। ए क्या है? क्षेत्रफल है, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर। तो रो बराबर R गुणे पाई आर स्क्वायर बटे L। अब सारा मान रख देंगे। रो बराबर 30 गुणे 3.14 गुणे 0.5 गुणे 0.5, ये R का मान था, और यहाँ पे L का मान 0.5। इन सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट जब करेंगे तो रो बराबर 30 गुणे 3.14 गुणे 0.5 बटे 10⁻6 हो जाएगा। और पूरा कैलकुलेशन जब कर देंगे तो आ जाएगा हमारा रो बराबर 4.71 गुणे 10⁻5। अतः उस तार की प्रतिरोधकता 4.71 गुणे 10⁻5 है। तीसरा एग्जाम्पल है, यदि चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 0.24 एम्पियर तथा उसके दोनों सिरों के बीच 24 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त किया गया हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। अब विद्युत धारा हमको दिया है 0.24 एम्पियर, विभवांतर है 24 वोल्ट, प्रतिरोध हमको R निकालना है। R तो ओहम के नियम से, ओहम बड़े वीर थे, V बराबर IR। और V का मान दिया है 24, I का मान है 0.24 और R हमको निकालना है। तो R बराबर हो गया 24 बटे 0.24। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे जब, तो R बराबर 100 बटे 24 हो जाएगा। R बराबर 100 ओहम आ जाएगा। अतः चालक का प्रतिरोध 100 ओहम है। उदाहरण 4, एग्जाम्पल 4, 110 ओहम प्रतिरोध वाले एक उपकरण के दोनों सिरों के बीच 33 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर उपकरण में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात करो। 500 ओहम प्रतिरोध वाले उपकरण से उतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए उनके दोनों सिरों के मध्य कितना विभवांतर प्रयुक्त करना पड़ेगा। यहाँ पे V दिया है 33 वोल्ट, R दिया है 110 ओहम। पहली शर्त के अनुसार V बराबर IR, तो V बराबर 33 और I की जगह पे I, R की जगह पे 110, I बराबर आ गया 0.33 एम्पियर। अब दूसरी शर्त के अनुसार V बराबर IR फिर से अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? V बराबर I का मान 0.3 और R का मान 500, गुणा कर देंगे, आ गया 150 वोल्ट। तो दोनों सिरों के मध्य 150 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करना होगा। उदाहरण नंबर 5, 1 किलोमीटर लंबाई और 0.5 mm व्यास वाले तांबे के तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। तांबे के तार की प्रतिरोधकता 1.7 गुणे 10⁻8 ओहम मीटर है। L बराबर 1 किलोमीटर है, L बराबर 10⁻3 मिलीमीटर, और D व्यास दिया इसका 0.5 mm, तो D बराबर 0.5 गुणे 10⁻3 मीटर हो गया। R बराबर व्यास बटे 2, व्यास का आधा त्रिज्या होती, तो R बराबर हो गया 0.5 गुणे 10⁻3 बटे 2 मीटर। R बराबर हो गया 0.25 गुणे 10⁻3 मीटर। R बराबर रो L/A, R बराबर रो L/पाई आर स्क्वायर। सारा मान रख देंगे, तो R बराबर 1.7 गुणे 10⁻8 गुणे 10⁻3 बटे 3.14 गुणे 0.25 गुणे 0.25 गुणे 10⁻3, और ये सब पूरा कैलकुलेट जब हम कर लेंगे तो R का मान आएगा हमारे पास 86.62 ओहम। अतः तांबे की तार की प्रतिरोध 86.62 ओहम है। अब देखते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन और परिणामी प्रतिरोध। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। अब पहली हेडिंग है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन। ये चित्र है, और इसमें देखिए सारे चित्र में ये श्रेणी क्रम R1, R2, R3, ये क्या है? श्रेणी क्रम। एक ही सीधी रेखा में जब लगे रहेंगे वो श्रेणी क्रम कहलाएगा, और ये जुड़े, इनके बीच में वोल्ट ये है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हो रहा है। और इसके बीच में जो विभवांतर लगेगा ये V1 हो जाएगा, यहाँ पे विभवांतर V2 हो जाएगा, और ये विभवांतर V3 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे परिपथ में प्रतिरोधकों के सिरों के बीच 1 से
एक क्रमशः संयोजित किया गया है। प्रतिरोधकों के ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। R1 में विभवांतर V1, R2 में विभवांतर V2 और R3 में विभवांतर V3 है तथा इनके बीच होने वाली विद्युत धारा I है। तो VS S मतलब सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, तो VS क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण नंबर 1। ओहम के नियम से ओहम बड़े वीर थे तो V बराबर IR, VS बराबर IRS हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1 हो जाएगा, V2 बराबर IR2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा आपका IR3 और यह सभी मान समीकरण 1 इसमें रख देंगे तो IRS बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो IRS बराबर IR1 R2 R3, यहां से I से ये I कैंसिल हो जाएगा तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यदि दिए गए प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हों तो प्रत्येक प्रतिरोधक में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरा पॉइंट, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिणामी प्रतिरोध संयोजन के सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तीसरा, संयोजन के दोनों सिरों के बीच प्रयुक्त विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य प्रयुक्त विभवांतर के योगफल के बराबर होता है। चौथा, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिणामी प्रतिरोध उस संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है। पांचवा, प्रतिरोध का परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इस संयोजन का उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का एक के बाद एक क्रमशः संयोजन होता है। यदि उसका एक भी घटक काम नहीं करता तो परिपथ बंद हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यदि 2 बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके अकेले के प्रकाश की अपेक्षा भी वे कम प्रकाश देते हैं। यदि 3 बल्ब को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो वे और कम प्रकाशित होंगे। अब देखेंगे अगला उदाहरण है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल। यदि 15 ओहम, 3 ओहम और 4 ओहम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं तो इस परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। R1 दिया है 15 ओहम, R2 दिया है 3 ओहम, R3 दिया है 4 ओहम। परिणामी प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको जोड़ देंगे, ये हो गया 22 ओहम। परिपथ का परिणामी प्रतिरोध 22 ओहम है। एग्जाम्पल सेकेंड, 16 ओहम और 14 ओहम के 2 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। यदि उनके मध्य 18 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त किया जाए तो परिपथ में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात करो और प्रत्येक प्रतिरोधक के मध्य का विभवांतर ज्ञात करो। तो इसका यहाँ पे चित्र बना दिया गया है। RS बराबर R1 प्लस R2, RS बराबर 16 प्लस 14 बराबर 30 हो गया। RS का मान कितना हो गया? 30 हो गया। तो ओहम के नियम से VS बराबर IRS, VS का मान 18 है, I गुणे 30, I बराबर 18/30, I बराबर हो गया 0.6 एम्पियर। V1 बराबर IR1, तो V1 बराबर 0.6 गुणे 16 गुणा कर देंगे, V1 बराबर 9.6 वोल्ट। V2 बराबर IR2, 0.6 गुणे 14 कर देंगे तो 8.4 वोल्ट। अतः परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 0.6 एम्पियर है तथा 16 ओहम है और 14 ओहम प्रतिरोधकों के मध्य 9.6 और 8.4 वोल्ट है। क्या आप जानते हैं तापमान कम करते समय शून्य के पास ले जाने पर कुछ चालकों का प्रतिरोध शून्य के पास पहुंचता है। ऐसे चालकों को अतिचालक कहते हैं। कुछ चालक ओहम के नियम का पालन नहीं करते, ऐसे चालकों को ओहमी चालक कहते हैं। अब देखेंगे सेकंड, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन। R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधकों में से प्रत्येक का एक एक सिरा एकत्र रूप से एक बाजू में तथा दूसरे तीनों सिरे को एकत्र रूप से दूसरी बाजू में संयोजित करके बनाए गए संयोजन क्रम को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर R1 प्रतिरोध में धारा I1, R2 प्रतिरोध में धारा I2 और R3 प्रतिरोध में विद्युत धारा I3 प्रवाहित होती है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा IP
पी से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये समांतर है, समांतर को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, इसलिए पी लिख रहे हैं। आईपी बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। ओहम के नियम से V बराबर IP RP, IP बराबर हो जाएगा V अपान RP, तो इसलिए I1 क्या हो जाएगा, I1 V अपान R1 हो जाएगा, I2 V अपान R2 हो जाएगा, I3 क्या हो जाएगा, V अपान R3 हो जाएगा। तो ये सारे मान समीकरण 1 में रख देंगे। V अपान RP बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब V कॉमन लेंगे, V अपान RP बराबर V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान RP बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इंपॉर्टेंट नोट है, पहला पॉइंट, अनेक बल्ब समांतर क्रम में संयोजित किए गए हों और यदि कोई बल्ब तार के टूटने के कारण प्रकाशित नहीं होता तो भी विद्युत परिपथ खंडित नहीं होता। दूसरे मार्ग पर विद्युत धारा बहती और अन्य बल्ब प्रकाशित होते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, अनेक बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अपने मूल प्रकाश की अपेक्षा कम प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, परंतु उन्हीं बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक बल्ब अपने मूल प्रकाश से प्रकाशित होता है। यदि दिए गए प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित किए गए हों तो पहला पॉइंट, संयोजित किए गए सभी प्रतिरोधों के प्रतिलोमी का योगफल उनके परिणामी प्रतिरोध के प्रतिलोम के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध प्रतिलोमानुपाती होती है और परिपथ में से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधक में से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है। प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन का परिणामी प्रतिरोध उस संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। इस संयोजन का उपयोग परिपथ के प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है। अगला है प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन, और उसका ये चित्र है, यहां आप देखिए R1, R2, R3 ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 1, 15 ओहम, 20 ओहम और 10 ओहम के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित किए गए हों तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। तो यहाँ पे R1 का मान दिया है 15 ओहम, R2 का मान दिया है 20 ओहम, R3 का मान दिया है 10 ओहम। अब ये सूत्र में रख देंगे, 1 अपान RP बराबर 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/10। अब इन सबका एलसीएम लेकर हम इसे कंक्लूड करेंगे तो RP बराबर हो जाएगा 13/60, मतलब 4.615, और ये परिणामी प्रतिरोध आ गया 4.615 ओहम है। एग्जाम्पल सेकेंड, 5 ओहम, 10 ओहम और 30 ओहम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है तथा उनके दोनों सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त किया गया है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और परिपथ में से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा ज्ञात करो तथा परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। R1 बराबर 5 ओहम है, R2 बराबर 10 ओहम है, R3 बराबर 30 ओहम है, V बराबर 12 वोल्ट है। ओहम के नियम से V बराबर IP RP, तो IP बराबर V अपान RP, I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2, I3 बराबर V अपान R3। अब इसमें मान रख देंगे I1 बराबर 12/5 2.4 एम्पियर, I1 आ गया, और I2 12/10 मतलब I2 का मान 1.2 एम्पियर आ गया, I3 12/30 तो I3 का मान आ गया 0.4 एम्पियर। अब I हम निकाल लेंगे तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 सबको जोड़ देंगे तो I बराबर आ गया कितना, 4 एम्पियर। 1 अपान RP बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 सबको जोड़ के ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1 अपान 30, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 अपान 30, 1 अपान 3, तो RP बराबर 3 ओहम। नोट, घरेलू संयोजन, घरेलू विद्युत संयोजन। पहला, हमारे घरों में विद्युत धारा मुख्य विद्युत चालक तार से जमीन के नीचे तारों द्वारा या विद्युत के खंभों से तारों द्वारा लाई जाती है। उसमें से एक तार विद्युतमय तो दूसरा
तार उदासीन होता है। दूसरा पॉइंट, विद्युत में तार लाल रंग के विद्युत रोधी आवरण की होती है, तो उदासीन तार काले रंग के विद्युत रोधी आवरण की होती है। तीसरा पॉइंट, भारत में इन दोनों तारों के मध्य विभवांतर सामान्यतः 220 वोल्ट होता है। चौथा पॉइंट, तीसरी तार भू संपर्क तार होती है, वह पीले रंग के विद्युत रोधी आवरण की होती है। नोट, संगलक तार जिसको हम फ्यूज तार भी कहते हैं, विद्युतीय उपकरणों को नुकसान न होने के कारण विद्युतीय उपकरणों के लिए संगलक तार का उपयोग किया जाता है। यह तार विशिष्ट गलनांक वाली मिश्र धातु की बनी होती है और विद्युतीय उपकरणों में श्रेणी क्रम से जोड़ी जाती है। यदि परिपथ में से किसी कारणवश निश्चित सीमा के बाहर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस तार का तापमान बढ़कर वह पिघल जाता है। इस कारण परिपथ खंडित होकर विद्युत प्रवाह रुक जाता है और उपकरणों का संरक्षण हो जाता है। कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता, तांबे की प्रतिरोधकता 1.7 × 10⁻⁸ ओहम मीटर है। नाइक्रोम का 1.1 × 10⁻⁶ ओहम मीटर है। हीरा 1.62 × 10⁻13 से 1.62 × 10⁻18 ओहम मीटर तक होती है। अगला, विद्युत धारा के उपयोग संबंधी सावधानियां। पहला है, घरों की दीवारों पर लगाए जाने वाले विद्युत स्विच और सॉकेट इतनी ऊंचाई पर होने चाहिए कि छोटे बच्चों के हाथ वहां तक न पहुंचे, अर्थात पिन या कील जैसी कोई वस्तु प्लग में न डालें। प्लग निकालते समय प्लग वायर न खींचें। दूसरा, विद्युत उपकरणों की सफाई करने के पहले उनके बटन बंद करके विद्युत धारा खंडित करें, फिर उसके प्लग सॉकेट से बाहर निकालें। तीसरा, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हाथ सूखे होने चाहिए। इसी प्रकार ऐसे समय रबड़ के तल वाली चप्पलों का उपयोग करके विद्युत उपकरणों का उपयोग करें। रबड़ विद्युत रोधी होने के कारण ऐसी चप्पलों का उपयोग करके विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित होने का खतरा टाला जा सकता है। चौथा पॉइंट, यदि विद्युत का धक्का लगने वाला व्यक्ति वैसा ही तार के संपर्क में रहे तो तुम मुख्य बटन बंद करें। यदि मुख्य बटन दूर हो तो उसकी जगह पता ना हो तो सॉकेट में से प्लग बाहर निकालने की कोशिश करें। यह संभव ना हो तो लकड़ी की वस्तु की सहायता से उस व्यक्ति को तार के पास से दूर धकेलें। अब हम आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्वाध्याय। पहला प्रश्न 1, संलग्न आकृति में घर में विद्युत उपकरण परिपथ में संयोजित किए गए दिखाई दे रहे हैं। इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे घर के अंदर का ये सर्किट है और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, इसमें पहला प्रश्न है, घर के विद्युत उपकरण कौन से क्रम में संयोजित किए गए हैं? तो उत्तर इसका, घर के विद्युत उपकरण समांतर क्रम में संयोजित किए गए। दूसरा प्रश्न है, सभी उपकरणों पर विभवांतर कैसा है? सभी उपकरणों पर विभवांतर समान है। तीसरा, क्या उपकरणों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होगी? उत्तर का समर्थन करो, नहीं, उपकरणों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा असमान होगी क्योंकि प्रतिरोध R असमान होता है, इस कारण विद्युत धारा भी असमान होगी। घरों में विद्युत प्रतिरोध का संयोजन इस पद्धति द्वारा क्यों किया गया है? घर में विद्युत परिपथ का संयोजन समांतर पद्धति द्वारा किया जाता है क्योंकि अगर कहीं तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में खराबी हो तो दूसरे उपकरण को प्रवाहित न कर सके। अगला प्रश्न है, क्या इन उपकरणों में से टीवी बंद पड़ने पर संपूर्ण परिपथ खंडित होगा? उत्तर का समर्थन करें। तो उत्तर है इसका, नहीं। इन उपकरणों में से टीवी बंद पड़ने पर भी संपूर्ण परिपथ खंडित नहीं होगा क्योंकि उपयुक्त परिपथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रश्न दूसरा है, विद्युत परिपथ में संयोजित किए जाने वाले घटकों के चिन्ह नीचे दिए गए हैं, उन्हें आकृति में उचित स्थान पर परिपथ में पूर्ण करना है। तो ये सारे चिन्ह थे और इसको हमने इस चित्र में सही जगह पर लगा दिया। तो उपयुक्त परिपथ की सहायता से कौन सा नियम सिद्ध किया जा सकता है? तो इसकी सहायता से, उपयुक्त परिपथ की सहायता से ओहम का नियम V = IR सिद्ध किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, उमेश के पाल
उमेश के पास 15 वाट और 30 वाट प्रतिरोध वाले दो बल्ब उमेश के पास 15 वाट और 30 वाट प्रतिरोध वाले दो बल्ब हैं। उसे उन बल्बों को परिपथ में संयोजित करना है, परंतु उसमें वे बल्ब एक से एक क्रमशः जोड़े तो बल्ब खराब हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, उस बल्ब को जोड़ते समय कौन सी पद्धति के अनुसार जोड़ने पड़ेंगे? उत्तर है, उस बल्ब को जोड़ते समय समांतर क्रम पद्धति के अनुसार जोड़ने पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न, उपर्युक्त आ के उत्तर के अनुसार बल्ब संयोजित करने की पद्धति के गुणधर्म बताइए। समांतर क्रम पद्धति के अनुसार बल्ब संयोजित करने की पद्धति के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, संपूर्ण विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगी, इसलिए IP बराबर I1 प्लस I2। उपर्युक्त पद्धति से बल्ब संयोजित करने पर परिपथ का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP बराबर 1/15 प्लस 1/30। इसको हम क्या कर देंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/RP बराबर 2/30 प्लस 1/30, मतलब ये 3/30 हो जाएगा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो RP का मान आ जाएगा 10 ओहम। RP का मान आ जाएगा 10 ओहम। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए तालिका में विद्युत धारा A में और विभवांतर V में दिखाया गया है। तो V बराबर VI 4 है, 9 है, 5 है। तो तालिका के अनुसार इनका क्या करना है, हमको प्रतिरोध का औसत निकालना है। तो सबसे पहले V बराबर IR, तो यहाँ से 4 बराबर 9 गुणे R, तो R बराबर आ गया 4/9, मतलब 0.44। R1 का मान आ गया 0.44 ओहम। V बराबर IR दूसरे में निकालेंगे तो इसका भी आ गया R2 का मान 0.44। अब तीसरा में निकालेंगे V बराबर IR, तो R3 का मान आ जाएगा हमारा 0.44 ओहम। तो अब औसत निकालना है प्रतिरोधों का औसत निकालेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3/3, सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो औसत प्रतिरोध आ गया R बराबर 4.4 ओहम। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के आलेख का स्वरूप कैसा होगा? आलेख मत बनाइए। तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के आलेख का स्वरूप सरल रेखा 0,0 के रूप में होगा, मतलब मूल बिंदु से जाएगा। कौन से नियम सत्य होता है, स्पष्ट करो। ओहम का नियम सत्य होता है, V बराबर IR, ये सत्य सिद्ध होता है। अगला है प्रश्न जोड़ियां मिलाने का। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षीण बलों से आबद्ध होता है। विद्युत धारा I बराबर V/R होता है। प्रतिरोधकता VA/LI होगा। श्रेणी क्रम संयोजन परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना होगा, तब करेंगे। प्रश्न छठा, यक्ष लंबाई के चालक का प्रतिरोध R तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो चालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी? उसमें कौन सी इकाई से मापा जाएगा? तो रो बराबर RA/L होता है। L की जगह पे यहाँ पे यक्ष है, R बराबर R है, A बराबर 0 है, तो रो बराबर RA/X। ये 0 नहीं, A है, स्मॉल ए, छोटा ए। तो इस ओहम मीटर इकाई में मापा जा सकता है। अब प्रश्न सातवां, प्रतिरोध R1, R2, R3 और R4 में आकृति में दिखाए अनुसार संयोजित किए गए हैं। S1 और S2 द्वारा दो कुंजियां दर्शाई गई हैं। तो नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर प्रतिरोधकों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बारे में चर्चा करो। तो अब चर्चा यहाँ पे करनी है। ये चित्र है, तो कुंजी S1 और S2 दोनों बंद किया गया है, इसलिए R1 और R2 समांतर क्रम में I3 बराबर V/R3 प्लस RP हो जाएगा, और ये कैलकुलेशन है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8वां।
x1 x2 x3 परिमाण के 3 प्रतिरोधकों को विद्युत परिपथ में विभिन्न पद्धतियों से संयोजित करने पर प्राप्त होने वाले गुणधर्मों की सूची नीचे दी गई है। उन्हें कौन कौन से संयोजन में जोड़ा गया है। x1 x2 x3 में से आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, श्रेणी क्रम संयोजन है। x1 बड़ा है, श्रेणी क्रम संयोजन। x1 x2 से छोटा है तो समांतर क्रम संयोजन। x1 x2 x3 के मध्य का विभवांतर v समान है, समांतर क्रम संयोजन। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 तो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अगर x बराबर 1/1 अपान x1 प्लस 1 अपान x2 प्लस 1 अपान x3 तो समांतर क्रम संयोजन हो गया। उदाहरण 9 का पहला, एक नाइक्रोम की तार का प्रतिरोध 6 ओम है। तार की लंबाई 70 सेंटीमीटर करने पर तार का प्रतिरोध कितना होगा। L1 बराबर दिया 1 मीटर, R1 बराबर दिया 6 ओम, L2 का मान है 70 सेंटीमीटर, जिसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.7 मीटर हो गया। R2 हमको निकालना है, तो हमको प्रतिरोधकता का सूत्र पता है, R बराबर रो L अपान A, तो R1 हो जाएगा R1 बराबर रो L1 अपान A, समीकरण 1। R2 बराबर रो L2 अपान A, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे तो R1 अपान R2 बराबर रो L1 अपान A, रो L2 अपान A, तो रो से रो, A से A कट जाएगा। R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2, यह हमारा सूत्र बना। अब इसमें हम मान रख देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, R1 L2 बराबर R2 L1, R2 बराबर R1 L2 अपान L1, मान रख दिया R2 बराबर 6 गुणे 0.7/1, R2 बराबर हो गया 4.2 ओहम तार का प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, यदि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका परिणामी प्रतिरोध 80 ओहम होता है। यदि उन्हीं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका प्रतिरोध 20 ओहम होता है। तो उस प्रतिरोधकों का मान ज्ञात करो। माना दो प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर RS दिया है 80 ओहम, इसलिए R1 प्लस R2 बराबर 80 ओहम, समीकरण नंबर 1। समांतर क्रम में जोड़ने पर RP बराबर 20 ओहम है, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 बराबर 1 अपान RP, ये सूत्र है। तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 बराबर 1 अपान 20, क्योंकि RP का मान 20 ओहम दिया है। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का R2 से करेंगे और R1 का 1 से करेंगे तो R1 प्लस R2 ऊपर हो गया और नीचे R1 इंटू R2 हो जाएगा। R1 R2 बराबर 1/20। अब R1 प्लस R2 का मान यहाँ से देखिए, R1 प्लस R2 का मान 80 है, तो R1 प्लस R2 की जगह पे हम 80 रख देंगे। 80 अपान R1 R2 बराबर 1 अपान 20। अब ये मान यहाँ पे जब रख देंगे हम, R1 R2 बराबर 80 गुणे 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा R1 बराबर 1600/R2, समीकरण नंबर 2। और हमें एक फार्मूला पता है क्या, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। तो R1 माइनस R2, R1 प्लस R2 की वैल्यू 80 है का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 की वैल्यू यहाँ से 1600 है, तो यहाँ पे 1600, 80 का स्क्वायर करेंगे 6400 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6400, 6400 माइनस 6400 हो गया 0। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, देयरफॉर R1 इक्वल टू R2, मतलब R1 और R2 दोनों का मान बराबर हो गया। यह मान समीकरण 1 में रख देंगे तो R1 प्लस R1 बराबर 80, तो 2R1 बराबर 80, R1 बराबर 80 अपान 2 डिवाइड कर देंगे, R1 इक्वल टू 40 ओहम, क्योंकि R1 बराबर R2 है इसलिए R2 भी कितना हो गया 40 ओहम हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, एक चालक तार से 420 कूलाम विद्युत आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है, तो इस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। हमें आवेश Q बराबर 420 कूलाम पता है, समय T बराबर 5 मिनट पता है। 5 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुणे 60 बराबर 320 सेकंड हो जाएगा, 320 सेकंड हो जाएगा। और हमको विद्युत धारा I निकालना है, तो हमें सूत्र पता है Q बराबर IT, Q की जगह पे 420, I की जगह पे I, T की जगह पे 300, तो I बराबर 420/300, 0 से 0 कट गया तो ये हो गया 42/3 गुणे 10, 3 से इसको भाग कर दिए तो I बराबर 14/10, भाग कर दिए I बराबर आ गया 1.4 एम्पियर। अब विचार कीजिए, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रतिरोधकता SI इकाई ओहम मीटर है। अब यदि चालक प्रतिरोध R है तो R बराबर रो
इंटू 1/A होता है। प्रतिरोधकता रो बराबर R इंटू A/L। तो प्रतिरोधकता की जगह पे रो रखेंगे, R की जगह पे मीटर, मीटर गुणे मीटर बटे मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, रो ओहम मीटर आ गया। ये इस तरीके से हमारा ये लेसन खत्म हुआ। धन्यवाद।